हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। एग्जाम एयरफोर्स एंड नेवी का रहेगा या कोस्ट गार्ड का रहेगा। अभी जो एग्जाम आने वाला है, मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला प्लेटफॉर्म है जो सभी सोशल प्लेटफॉर्म, जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, सभी के ऊपर अवेलेबल है। आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी जैसे यूट्यूब पे जो है सेशन आपका चल रहा है, पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आज हम करेंगे और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी, उन्हीं में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि अभी जितने क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के अंदर होते हैं। अगर हम हर टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं के क्वेश्चन, तो क्या बाकी रह जाएगा कि जिसमें से एग्जाम नहीं आएगा? गारंटी है 15 क्वेश्चनों की, 15 के 15 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं में से आएंगे। आएंगे 25 के 25, गारंटी 15 की है। बाकी 10 का क्या है, थोड़ा सा ये मान लीजिए 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 4 आ गया, बस यही फर्क रहेगा। कंसेप्ट जो है बिल्कुल सेम डिटो यही रहेगा। एनडीए वाले बच्चे भी कर सकते हैं, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के सभी बच्चे कर सकते हैं। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर एक जो है शॉर्ट रिवीजन अगर आपको लेनी है तो ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे और बढ़िया तरीके से इसको एंजॉय करेंगे। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम से पहले पहले मैं सारे का सारे कंप्लीट आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है शॉर्ट ट्रिक, जो जहां शॉर्ट ट्रिक मैक्सिमम जितनी शॉर्ट ट्रिक हो पाएगी वहां से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड टॉस हेड डज नॉट occur, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड टॉस हेड डज नॉट occur। क्या बोल रहा है? एक कॉइन टॉस करा 3 बार, ठीक है, कितने केस बनेंगे? 8 केस बनेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट इन द सेकंड टॉस में हेड नहीं आना चाहिए। सेकंड टॉस में क्या नहीं आना चाहिए? हेड नहीं आना चाहिए। तो सेकंड टॉस में आना क्या चाहिए? सेकंड टॉस में तो टेल आ सकता है। तो सेकंड टॉस में तो हो गया टेल। लो भाई, सेकंड टॉस में तो टेल हो गया, ये तो फिक्स है सेकंड टॉस के अंदर। तो फर्स्ट पे हो सकता है हेड, और यहाँ हो सकता है हेड, यहाँ हो सकता है हेड, यहाँ हो सकता है टेल, यहाँ हो सकता है टेल, यहाँ हो सकता है हेड, यहाँ हो सकता है टेल, और यहाँ हो सकता है टेल। बस कंडीशन क्या है कि जो सेकंड टॉस है वहां पे हेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। अब बताओ टोटल केस कितने? 8। और ये कितने केस बने? 4। तो आंसर कितना? 1/2, 1/2 आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। टोटल केस तो 8 बनेंगे ना। 8 कैसे बनेंगे? 2 की पावर 3। एक कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस किया गया तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम की पावर नंबर ऑफ टॉसेज। एक सिक्के को हम उछालेंगे तो कितने आउटकम बनेंगे? 2, हेड और टेल। उसको कितनी बार उछाला? 3 बार। तो टोटल केस कितने बने? 8। 8 में हमने ये देख लिया कि सेकंड टॉस में हेड नहीं आना चाहिए, तो कौन कौन से केस बनेंगे? और फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एग्जाम के अंदर टाइम की दिक्कत नहीं आएगी भाई। कभी सोचो 20 मिनट है, 25 क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकंडों का खेल है, कुछ भी नहीं है। बारीकी से चीज को पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए, सारे के सारे क्वेश्चन करिए, एग्जाम आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ नंबर एज 5, डिफरेंस होना चाहिए 5 का। अगर 2 डाइस टॉस किए, 2 डाइस को टॉस करेंगे तो टोटल केस कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। एक डाइस में 6 केस बने और 2 बार उछाला तो 6 × 6 कितना आ गया? 36 आ गया। तो 36 आ गया, तो इसके अंदर 2 डाइस है, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 का। डिफरेंस 5 का मतलब एक नंबर तो 1 आ गया, दूसरा 6 आ गया। डिफरेंस 5 का हो गया। एक नंबर 6 आ गया, दूसरा 1 आ गया। डिफरेंस हो गया 5 का। तो कितने केस बने? 2 केस बने। तो आंसर कितना आया? 1/18 आ गया। डिफरेंस जो है उनमें कितने का होना चाहिए? 5 का। 5 के डिफरेंस में 2 ही पेयर बन सकते हैं, 1 6 एंड 6 1। तो 2 पेयर, टोटल 36। आंसर इज 1/18। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? 3 कार्ड्स है, 3 कार्ड्स अपने को ड्रॉ करने हैं 52 कार्ड्स में। और कलर क्या होने चाहिए? सेम कलर होने चाहिए। कलर दो होते हैं भाई, रेड होता है और ब्लैक होता है। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोल रखा विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा ना भाई, विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या मान के चलते हैं हम? उसको मान के चलते हैं क्या? विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलते। तो विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलेंगे तो ये बताइए, 26 में से तो 3 कार्ड लिए रेड वाले, हो सकता है ब्लैक वाले 26 में से 3 लिए हो, और टोटल कितने? 52 में से 3 कार्ड ले लिए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करें, 2, 26, 25, 24, ठीक है, डिवाइड बाय 3, 2,
1 नीचे 52 51 50 डिवाइड बाय 3 2 1। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा लगता है? एनसीआर का फॉर्मूला लगता है। एनसीआर का फॉर्मूला जो होता है एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अगर NC3 को सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला बनता है n-1 n-2 n-3 डिवाइड बाय 6, 3 का फैक्टोरियल, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो 3 2 1 से तो 3 2 1 गया, 25 से गया ये 2 पे, 26 से गया ये वाला 2 पे, इस 2 से गया ये वाला 2 पे। ठीक है, और देखो कौन सा कट हुआ, 3 से गया 8 पे, 3 से गया 17 पे, 2 से गया 4 पे, तो 4/17 बचा, बाकी सारे कट हो गए। तो आंसर आ गया 4/17। बाकी तो सारे कट हो गए, खत्म हो गए, तो कट होके आंसर आ गया बस सिंपल 4/17 आंसर आ गया। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, रेड कार्ड कितने कितने निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये तो हम लोग पढ़ते ही अभी क्लास के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लॉटरी है, 30 टिकट है, नंबर उस पर लिख रखे हैं 1 to 30, चांस दैट दोज मार्क्ड 1 2 आर अमंग ऑफ देम। ठीक है, क्या निकालने हैं? 4 टिकट निकालने हैं, 4 टिकट निकालनी है, 1 और 2 तो उसमें होने चाहिए। लो भी 4 टिकट निकालने, 2 टिकट तो कंफर्म है, 1 और 2 होने चाहिए। 2 टिकट तो हो ही गई कंफर्म, कितनी टिकट और चाहिए? कितनी टिकट और चाहिए? 2 टिकट और चाहिए। 2 टिकट और चाहिए, कितने में से चाहिए? 28 में से चाहिए। 28 में से 2 टिकट चाहिए। ठीक है, तो 28 में से 2 टिकट चाहिए, क्यों? 1 और 2 तो कंफर्म हो गया। अच्छा टोटल कितनी है? टोटल तो है 30, 30 में से कितने? 4। टोटल केस तो 4 आने चाहिए 30 में से, तो टोटल केस तो ये, और 1 और 2 होना ही चाहिए, तो 1 और 2 तो फिक्स हो गया, बाकी 2 और चाहिए, कितने में से? 28 में से। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 28 27 बाई में 2, ये बना 30 29 28 27, नीचे बना 4 3 2 एंड 1, ये बना। ठीक है, इनको कट सोल्व करिए, इससे ये कट हो गया। ठीक है, और इस 2 से ये 2 चला गया, इस 3 से ये चला गया 10 पे, ये चला गया 2 पे, ये चला गया 5 पे, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 आएगा। तो आपका आंसर आ गया 2 डिवाइड बाय 145। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, अगर ये चीजें आपको पता है तो बिल्कुल बारीकी से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज्यादा लेवल ही लेके चल रहा हूँ एयरफोर्स नेवी से, इससे आसान आएगा पेपर, इससे मुश्किल नहीं आ सकता। ठीक है, इससे मुश्किल नहीं आ सकता, इससे आसान आएगा। मैं पहले ही थोड़ा सा ज्यादा लेवल लेके चल रहा हूँ, मन में कोई शंका नहीं रखनी। ठीक है, थोड़ा सा खुद पे भरोसा हो, थोड़ा सा मेरे पे हो, बस काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, देखिएगा किस तरीके से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बैग है, 20 टिकट है, नंबर है 1 to 20, 3 टिकट निकालनी है, और 7 नंबर तो होना चाहिए और 18 नहीं होना चाहिए। निकालने कितने बताओ? निकालने कितने? 3 निकालने, तो 7 तो होना चाहिए और 18 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 7 तो कंफर्म आ गया, अब 20 में से निकालने कितने थे? 3। 20 में से 3 निकालने थे, एक तो निकल गया, एक तो आ ही गया, कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। एक नंबर तो आ ही गया, 2 और चाहिए। अब जो 2 नंबर चाहिए वो कितने में से चाहिए? 19 बचे, एक तो आ ही गया, और एक ही 18 लेना ही नहीं, तो कितने नंबर बचे? 18। ठीक है, टोटल 3 लेने थे, 3 लेने थे टोटल, थे कितने? 20। एक तो लेना है, एक लेना ही नहीं, जो लेना है वो ले लिया, जो नहीं लेना था वो नहीं लिया, कितने बच गए? 18। 18 में से 2 ले लिए। अब ये बताओ टोटल, टोटल कितने? 20, और 20 में से लेने कितने? 3। तो इसको सोल्व करा, 18 17 बाय में 2 20 19 18 बाय में 6, इसको कर लो सोल्व। 18 से 18 गया, 2 से चला गया 3 पे, तो ये ऊपर जाके कितना हो गया? मल्टीप्लाई में 51, और नीचे हो गया 380, और किसी से कट हो रहा है तो कट कर लो, नहीं कट हो रहा तो आंसर आ गया, बस हो गया। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, जो चीज लेनी है जो चीज नहीं लेनी उनके ऊपर ये क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरा बकायदा सोच के, प्रीवियस ईयर चेक करके, एग्जाम का लेवल देख के, ठीक है, 18 साल से पढ़ा रहे हैं उस एक्सपीरियंस से, सारे का सारा चीजें देख के एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू क्वेश्चन ही, एक एक बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन। ठीक है, मैच कर लेना, ये अपना वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, और आपका जो पेपर आएगा मैच कर लेना। ठीक है, और फिर बताना देखो कितने क्वेश्चन सेम आए एग्जाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर यानी कि सिंपल ईयर और उसके अंदर 52 फ्राइडे बताने। अब मेरे को ये बताओ कि टोटल दिन होते हैं 365, इसके अंदर अगर वीक गिने तो 52 तो वीक्स होते हैं, ठीक है, 52 तो वीक्स होते हैं और दिन कितने होते हैं? अगर हम बात करें 52 तो वीक्स हो गए, 1 डे होता है, एक दिन होता है। अब 52 हफ्तों में 52 फ्राइडे तो होंगे, ये फ्राइडे नहीं होना चाहिए, 52 ही होने चाहिए, 53वां फ्राइडे नहीं होना चाहिए। अब ये टोटल दिन तो 7, अब फ्राइडे नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? और कोई दिन हो जाएगा, अभी मंडे हो जाए, ट्यूसडे हो जाए, वेडनेसडे हो जाए, बाकी 6 में से कोई भी हो जाए, फ्राइडे नहीं होना चाहिए। तो ये जब फ्राइडे नहीं होगा तो 52 ही फ्राइडे बचेंगे, एक वीक में तो एक ही फ्राइडे होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन का 6/7 आ गया, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर जो है आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर है, 20 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर है, 2 आर चोजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ओड, सम आना चाहिए ओड, सम ओड आना चाहिए। 20 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है, ये नहीं बोला 1 से चालू है, ये नहीं बोला 0 से चालू है, कहीं मर्जी हो सकते हैं। लेकिन एक बात का जवाब दो, अगर 20 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार 20 नंबर है, तो मेरे को ये बताओ 20 नंबर होंगे तो 10 इवन होंगे और 10 ओड होंगे। काउंट करके देख लो, कोई भी 20 नंबर ले लो, तो इसके अंदर से 10 तो होंगे इवन नंबर और 10 होंगे ओड नंबर, 10 इवन 10 ओड ऐसे नंबर होंगे। तो मेरे को ये बताओ सम आना चाहिए ओड, लेने कितने नंबर है? 2 नंबर, तो 20 में से तो 2 नंबर ले लिए भाई। अब 10 इवन 10 ओड, सम इवन कैसे आएगा? देखो ओड और इवन का सम क्या होता है? ओड और इवन का सम, जैसे 3 और 2 5, समाना क्या चाहिए? समाना चाहिए भाई, समाना चाहिए ओड आना चाहिए, सम ओड आना चाहिए। इवन इवन का सम, इवन इवन का सम इवन, ओड ओड का सम इवन। तो अगर सम ओड चाहिए तो एक नंबर तो क्या हो? इवन हो और एक नंबर ओड हो, यानी कि 10 में से ओड नंबर और एक 10 में से इवन नंबर। तो ऊपर तो बना 10 मल्टीप्लाई 10, नीचे बना 20 19 बाई में 2, 2 से गया 10 पे और 10 से गया 10 पे, तो आंसर आ गया 10/19, 10/19 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। हो गया भाई क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, एक कार्ड की जो कार्ड है वो 52 कार्ड्स है और नाइदर ए हर्ट और नोर ए किंग, ना तो हर्ट का निकले ना किंग का निकले। हर्ट के कार्ड बता दो कितने होते हैं? हर्ट के कार्ड होते हैं 13, ठीक है, ना किंग, किंग के कितने होते हैं? 4। अब क्वेश्चन में पूछा क्या? ना तो हर्ट हो, ना तो हर्ट हो, ना किंग हो, नाइदर और नोर, ना तो हर्ट हो ना किंग हो, ये पूछ रखा है। अब इसका मतलब होता है 1 माइनस में पी यूनियन, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 में से यूनियन माइनस कर देंगे तो नाइदर और नोर कहा जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए कि जो हेड क्या नाम है ये हर्ट है, हर्ट के कार्ड कितने? 13, यूनियन का फॉर्मूला, किंग के कितने? 4। अब एक कार्ड ऐसा होता है किंग का जो हर्ट का भी होता है, किंग के 4 कार्ड होते हैं, एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। तो एक कार्ड ऐसा जो कॉमन कार्ड होता है भाई, ठीक है। तो यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन वाला केस माइनस करेंगे, 13 और 4 17 और 1 16, ठीक है। तो 1 माइनस 4/13, आंसर इज 9/13। तो 9/13 जो है क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, देखो छाट छाट के क्वेश्चन, इसमें ये बात भी होगी ये बात भी होगी, दोनों बात का एक ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। छोटी से छोटी बात, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है A bag contains 6 blue, 4 white, 6 red ball. 2 ball are drawn at random. The probability that both ball are red. दोनों बॉल निकालनी है और दोनों बॉल क्या हो? रेड। रेड कितनी है? 6, 6 में से 2 निकाल लो भाई। टोटल कितनी है? टोटल बॉल है 16, 16 में से 2 निकालनी पड़ेगी, रेड होनी चाहिए तो 6 में से 2 निकाल ली। तो 6 5 5 में 2, 16 15 बाई में 2, 2 से गया 2, 5 से गया 3 पे, 3 से गया 2 पे, 2 से गया 8 पे। तो कट पिट के जो बचा वो आपका क्वेश्चन का आंसर बचा, क्वेश्चन का आंसर बचा। एक ही काम करना है आपको, क्या काम करना है? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करना है ना, बिल्कुल करना है। ठीक कैसे होगा?
कैसे क्वेश्चन ठीक होगा? बढ़िया सा एक बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक कैसे होगा क्वेश्चन? ठीक ऐसे होगा कि क्वेश्चन को गलत ना करो, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन गलत ना हो, कंसेप्ट गलत ना हो। अगर कंसेप्ट आपको पता है, कैलकुलेशन आप ठीक कर रहे हो, रिलैक्स माइंड से कर रहे हो, कैसे गलत हो जाएगा अभी क्वेश्चन? मिस्टेक क्या होती है? ये थोड़ी अभी हाँ मतलब कोई कुछ और कर दिया होगा, ये गलतियां होती है, प्लस माइनस की फॉर्मूला गलत लगा दिया होगा, इनका ध्यान रखेंगे, ठीक हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए दे रखा है, पीबी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी का मतलब ना तो ए हो ना ही बी हो, इसका मतलब होता है वन में से माइनस कर देंगे यूनियन। यूनियन का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वन माइनस में पी ए क्वेश्चन में दे रखा है 0.25, पी बी दे रखा है 0.50, इंटरसेक्शन इनका दे रखा है 0.14, तो ये हो गया भाई 75 और ये हो गया 61। 0.61 अगर माइनस कर दिया वन में से 0.39 आंसर आ गया। 0.39 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी पीछे करा था वही कंसेप्ट इसमें लग गया। फॉर्मूला पता हो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर दे रखा है, ओड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवर रेशो अगेंस्ट। तो फेवर रेशो अगेंस्ट की बात करें, अगर मान लीजिए तीन लोग हैं, हम मान लेते ए है और ये बी है और ये सी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला है ओड्स इन फेवर, ये फेवर ये अगेंस्ट, तो प्रोबेबिलिटी होने की 1/4, होने की 1/6 और होने की 1/5। पहले वाला केस फेवर का, बाद वाला अगेंस्ट का, टोटल केस फेवर प्लस अगेंस्ट, तो प्रोबेबिलिटी होने की कितनी होगी? फेवर डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, ओड्स इन फेवर का ये मतलब होता है। कहता है विनिंग द रेस ओनली वन ऑफ देम, सिर्फ एक विन करे, एक जीते, बाकी के दो नहीं जीते। अभी बताओ, ए जीत गया, बी और सी नहीं जीतना चाहिए, बी जीत गया, ए और सी नहीं जीतना चाहिए। ठीक है, ए बी नहीं जीते, सी जीत गया, ओनली वन, ओनली वन का बताना है। तो ए हो गया भाई विनर, बी नहीं हुआ, बी नहीं हुआ तो अगेंस्ट वाली प्रोबेबिलिटी वन में से होने वाले केस माइनस कर देंगे तो ना होने वाले आ जाएंगे। सी का हो गया 4/5, ए का नहीं हुआ, लो जी, बी का हो गया, लो जी, और सी का नहीं हुआ 4/5। फिर ए का भी नहीं हुआ, बी का भी नहीं हुआ, सी का हो गया 1/5। अब नीचे तो कितना आ रहा है? नीचे आ रहा है 6 चौका 24 पंजे 120, ऊपर बना 20, 12 और 15, ये बना 27, 47, 47 डिवाइड बाय 120, 47 डिवाइड बाय 120। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमने एक एक वाले केस देख लिए और ऐड कर दिए। अब कई बच्चे गलती थोड़ा सा ये करते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं, लो जो 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 2 पे गया, 3 से 3 गया, काट लो जो कटेगा, फिर बाद में एलसीएम लेते फिरोगे, फिर मल्टीप्लाई करते फिरोगे। एलसीएम ना लेना इसके अंदर, बेस सेम है तो वैसे ऐड कर दो, डायरेक्टली आंसर आए। ठीक है, कैलकुलेशन जितनी जल्दी करोगे, जितनी अच्छी करोगे, ठीक है, जितनी ठीक करोगे, उतने क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोलता है ऐसे प्रोबेबिलिटी दे रखी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव का मतलब कॉमन कुछ ना हो, टोटल वन हो। दोबारा बोल रहा हूं, कॉमन कुछ ना हो, टोटल वन हो। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो दे रखा है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू क्या हो? वन हो, टोटल वन हो, कॉमन कुछ भी ना हो। तो अब अपने को निकालना है पी ए, तो सबको पी ए बना लो, सबको क्या बना लो? पी ए बना लो। पी ए तो पी ए है ही, पीबी कितना है? पीबी है 3/2 पी ए। अब पीसी, पीसी कितना है? पीसी है भाई, पीसी है 1/3 पीबी, और पीबी की वैल्यू तो पता ही है कितनी? 3/2 पी ए। ये कटा तो पीसी कितना आ गया? 1/2 पी ए आ गया। तो 3/2, 1/2, 2, 2 और 1 3, 1, तो पी ए 1/3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1/3। पता क्या होना चाहिए था? एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव पता होना चाहिए था। एक्सक्लूसिव का मतलब कॉमन नहीं होता, एग्जॉस्टिव का मतलब टोटल वन होता है। दोनों इकट्ठे दे दिए तो कॉमन कुछ भी नहीं है,
तो उनका सम करेंगे तो 1 के इक्वल आ गया, सबको पी में कन्वर्ट कर लिया, आंसर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि एक टाउन है कोई और 40% पीपल ब्राउन एयर है, 25% ब्राउन आई है, 15% दोनों है। इफ ए पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्राउन हेयर, द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो नाउन ब्राउन आई। क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम मान लें, क्या मान ले, ए को मान लेते हैं ब्राउन हेयर, ए को मान लिया ब्राउन हेयर और बी को मान लिया ब्राउन आइज, ब्राउन आइज मान लिया। और आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, इफ ए पर्सन सिलेक्टेड रैंडम ब्राउन हेयर, ठीक है, ब्राउन हेयर बताना है, ब्राउन हेयर क्या मानना है, बी, ए मानना है, और ए बाय बी बताना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ब्राउन आई भी है उसकी, ये तो पहले से है, प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, पी ए का बताना। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो 15 है जिनके पास दोनों है। पीबी, पीबी मतलब ब्राउन आइज, ब्राउन आइज कितने की है, 25 की है। ठीक है, तो यही बना, इंटरसेक्शन तो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और जो है ब्राउन, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना इसकी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई। ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल तो अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कैसे करेंगे भाई हम, यहां तक तो ठीक है बिल्कुल। तो जो टोटल है, टोटल कितना है, टोटल यानी कि इनका यूनियन निकाल लेते हैं, टोटल क्या निकाल लेते हैं, इनका यूनियन निकाल लेते हैं। सेकेंड, इनका निकाल लेते हैं यूनियन। तो यूनियन अगर निकालना तो 40 प्लस, वैसे तो परसेंटेज दे रखा है इसने, -15, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 15 और पीबी कितना दे रखा है 25। इसका आंसर तो भाई फिर 3/5 आना चाहिए। सही कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर, दोबारा देख लीजिए। 40% ब्राउन हेयर है और 25% ब्राउन आई है, 15 दो है, दोनों है। पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम ब्राउन हेयर हो, और प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो नाउन आल्सो हैज ब्राउन आईज, तो ब्राउन आईज तो पहले से है उसकी, तो ए बाय बी बताना है। हाँ तो ठीक है, पीबी, पीबी कितना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है, आपका आंसर 3/5 आएगा। 3/5 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, जो चीज पहले से दे रखी है वो पीछे लिखनी है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आगे लिखनी, ठीक है, और इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगा के चल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टू कार्ड्स आर, निकालने हैं टू कार्ड्स 1 बाय 1, और फर्स्ट कार्ड रिप्लेस रिप्लेस करना है, और 2 जैक होने चाहिए। जैक, जैक मतलब गुलाम, गुलाम यानी कि जो 11 नंबर होता है ना, तो कितने होते हैं गुलाम, 4। तो पहला कार्ड निकाल लिया, निकाल लिया, वापस रखो चुपचाप, रिप्लेस कार्ड है, रिप्लेस करना है, वापस रख दो, दोबारा से फिर निकाल लिया। तो 1/13, 1/13, तो 1/169 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 1/169 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, एक कार्ड निकाल लिया, वापस रख दिया, दोबारा से फिर निकाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉयज विल पास एन एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, तो इसमें कहता है कि सिर्फ एक बच्चा ही पास हो, ये वही पिछले वाला क्वेश्चन हो गया जो अभी ओनली 1 का था। तो इसके अंदर वही देखो, अगर ए पास है तो बी सी पास नहीं होगा, ए पास नहीं है, बी पास है, सी पास नहीं होगा, ए बी पास नहीं है तो सी पास हो जाएगा। तो ए की पास होने की 1/6, बी के पास ना होने की 3/4, और 2/3, प्लस 5/6, 1/4, 2/3, प्लस में 5/6, 3/4, 1/3। तो नीचे तो कितना बना 72, ऊपर बना 6, 10 और 15, तो 15 और 10 25 और 6 31, 31/72 क्वेश्चन का आंसर बन गया।
31/72 क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस तरीके से इसमें कुछ भी पूछ सकता है। ओनली 1 पूछ ले, ओनली 2 पूछ ले, सारे के सारे सोल्व कर रहे ये पूछ ले, कोई भी सोल्व नहीं कर रहा ये पूछ ले, एटलीस्ट 1 पूछ ले, एटलीस्ट 2 पूछ ले, एटमोस्ट 1 पूछ ले। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्लेज 2 मैचेस, 2 मैच होते हैं, ईच विद वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के 2 मैच होते हैं, ठीक है। 2 मैच किसके साथ? वेस्ट इंडीज के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी कि कितने मैच हो गए टोटल? 4 मैच हो गए, 2 वेस्ट इंडीज के साथ और 2 ऑस्ट्रेलिया के। तो 4 मैच हो गए। प्रोबेबिलिटी है ऐसे पॉइंट बनने की, ये प्रोबेबिलिटी है, ये पॉइंट बनने की। जो रिजल्ट है वो बनना चाहिए एटलीस्ट 7 पॉइंट, कम से कम 7 पॉइंट बनने चाहिए। 7 भी बन सकते हैं और 8 भी बन सकते हैं। तो अगर 8 पॉइंट बन रहे हैं 4 मैच में, 8 पॉइंट बन रहे हैं, या तो 7 पॉइंट बनेंगे या फिर 8 पॉइंट बनेंगे। 8 पॉइंट बनेंगे तो सबसे दो 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 नंबर आने चाहिए, अभी तो 8 बनेंगे, तो 2 नंबर ही है ज्यादा से ज्यादा। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी तो होगी 1/16। और 7 आने में क्या बनेंगे? 7 में बनेंगे 2, 2, 2 और 1। अब 1 जो आया है, 1 जो आया है कौन से मैच में आया है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी भी मैच में आ सकता है। तो अगर 1 को यहाँ ले, 1 को यहाँ ले, 1 को यहाँ ले, तो कितने केस बने? 4 केस बने। तो 3 में तो 2, 2, 2, 2, प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2। और एक में एक पॉइंट आना चाहिए। एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है 1/5/100, 1/20, 1/20 प्रोबेबिलिटी। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से आया 1/40, तो एलसीएम 1/40 प्लस 1/16। तो एलसीएम ये आ गया आपका कितना? 80। ये बना 2, ये बना 5, 7/80, 7/80 आंसर आ गया। अब 7/80 को अगर हम डिवाइड करें तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये आंसर बन जाएगा। 7/80 को डिवाइड करके देख लो, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, डिवाइड तो कर ही लोगे ना, 7/80 को डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। बस ये देखना था कि एटलीस्ट 7 पॉइंट, तो कम से कम 7 और 8 पॉइंट जिससे बनेंगे वो केस हमने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। A pair of dice is thrown 4 times. पेयर ऑफ डाइस है, 4 बार उछाली है। गेटिंग द सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस, सेम नंबर आने चाहिए। और सक्सेस देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस हो। अब सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1/6 होती है। तो एन यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। क्यू क्या हो गया? 5/6। बोलोगे सर कर क्या रहे हो? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो कंसेप्ट लगेगा। और आर कितना है? 2। सक्सेस कितनी चाहिए? 2। तो फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर, पी की आर, क्यू की एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कंसेप्ट बेटा पढ़ना पड़ेगा। 4c2 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 2। तो 4c2 होता है 6, ये हो गया ऊपर 25, नीचे हो गया 6 की पावर 4। तो ये आ गया 25 और नीचे बन गया 200। कट करके 25 डिवाइड बाय 216, ये आंसर आ गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए बेटा, कंसेप्ट पढ़ लो। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा भी आपका कौन कौन सा कंसेप्ट वीक है, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लो। बस क्वेश्चन मैंने कराई दिया, बस ये पता हो कि ये फॉर्मूला होता है, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, एन क्या होता है और आर क्या होता है, आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, odds in favor, odds in favor का दे रखा है 4-1, एटलीस्ट 1 शिप आउट ऑफ 3 शिप गेट डिस्ट्रॉय। ठीक है, odds in favor, escape of an enemy ship are 4-1। escape का मतलब क्या होता है? बचना कि मारना। और शिप आउट ऑफ 3 शिप गेट डिस्ट्रॉय, वे कम से कम जो है 4 में से 3 शिप डिस्ट्रॉय हो गई है। 4 में से 3 शिप जो है डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो 3 हो गए डिस्ट्रॉय, कम से कम 3। तो कम से कम 3 तो हो सकता है चारों भी हो गई हो, यानी कि चारों का भी निकालना है और तीनों का भी निकालना है। ठीक है, तो भाई
3 का और 4 का दोनों का निकालना है। पी एक्स इक्वल टू 3, एटलीस्ट 3 है ना, नहीं एटलीस्ट 1 सिप है। अच्छा, कम से कम 1 सिप हो। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, एटलीस्ट 1 सिप हो। अच्छा, और इन फेवर एस्केप ऑफ एन एनिमी शिप। अच्छा, जो दुश्मन की सेना है ना, दुश्मन की सेना वो निकल के भाग गई, इसका मतलब होता है भागना। ठीक है, भाग गई, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 4-1। ठीक है, और एटलीस्ट 1 शिप आउट ऑफ 3 गेट डिस्ट्रॉय, भाई कम से कम एक डिस्ट्रॉय हो गई हो, कम से कम एक डिस्ट्रॉय हो गई हो। ठीक है, एक भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, यानी कि डिस्ट्रॉय ना हुई हो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई एक भी डिस्ट्रॉय नहीं होनी हुई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ठीक है, एक भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो भागने की प्रोबेबिलिटी ये वाली है ना भाई, ये तो भागने की है। टोटल कितना है 4/5, टोटल कितना है 4/5, ये तो फेवर की है, तो ये फेवर इसो अगेंस्ट हो गया। तो भागने की है 4/5, 4/5, 4/5। अगर नहीं भागी तो कोई ना कोई तो डिस्ट्रॉय हुई है। तो 1 माइनस में 64 डिवाइड बाय 125, आंसर आ गया 61 डिवाइड बाय 125, 60 डिवाइड बाय 125, ये आपका आंसर आ। क्लियर बात है समझ में? तो क्या था कि कोई भी जो है शिप, एटलीस्ट 1 शिप क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि सारी की सारी भाग गई। तो सारी की सारी अगर भाग गई, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो कोई ना कोई तो डिस्ट्रॉय हुई है ना। एस्केप का मतलब होता है भागना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम, एक कॉइन को एन बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट वंस। तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है, एन की वैल्यू बताओ। कम से कम एक हेड आने की, एक भी हेड हो सकता है, दो भी हेड हो सकता है, तीन भी हेड हो सकता है। हेड ना हो ऐसा ना हो, तो 1 में से हेड ना हो यानी कि टेल हो, कितनी बार हो, एन बार। एक बार उछला तो एक बार, दो बार तो दो बार, तीन बार तो तीन बार, एन बार तो एन बार। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आ गई कम से कम एक हेड आने की आ गई, और ये किससे ज्यादा हो, 0.8 से ज्यादा हो। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये वाला तो इधर आ गया 0.2, और साइन रहा 1/2 की पावर एन। तो ये हो गया 1/5, और ये हो गया 1/2 की एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 की एन ग्रेटर देन 5। अब एन को क्या पुट करे कि 5 से ज्यादा हो जाए, कम से कम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो दो दो पुट करेंगे तो 5 से कम रहेगा, 3 पुट करते 5 से ज्यादा हो जाएगा। आगे आंसर। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एयरफोर्स का भी है, एनडीए का भी है, यही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 कॉइन आर टॉस्ड, 6 कॉइन उछाले हैं बारी बारी से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड हो। तो हेड कितने हो, 4 हो या 5 हो, 6 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की। तो पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। तो ये 6c4 होता है 15, नीचे तो सभी में 2 की पावर 6 बन रहा है सभी में। ये होता है 6 और ये होता है 1। तो 15 और 6 21 और 22, नीचे बन गया 2 की पावर 6 यानी कि 64। आंसर आ गया 11/32, 11/32 आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें 4, 5 और 6 बार के निकाल के हमने इसको प्लस कर दिया। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड वंस, ए पेयर ऑफ डाइस उछाला है, नोटिस किया है ओड नंबर आ रहा है उनमें, आइदर डाइस दोनों पे ओड नंबर आ रहा है, और टोटल आना चाहिए 8। अब दोनों में, अब देखो ओड नंबर आ रहा है इधर साइड, दोनों में क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। ओड नंबर तो 1 3 5 होता है, 1 3 और 5 होता है। ठीक है, तो ये वाले नंबर आ रहे हैं, ये वाले केस बनेंगे इसके अंदर। तो कितने केस बनेंगे, 9 केस बनेंगे। 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। और सम आना चाहिए 8, सम 8 कैसे आएगा, 3 5 से और 5 3 से। कितने केस बनेंगे, 2। आंसर आ गया 2/9। टोटल केस तो 9 बनेंगे, जिसमें से 8 के 2 ही केस बनेंगे, 3 5 और 5 3। आंसर बन गया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबेस्ड डाइस इज रोल्ड 4 टाइम, डाइस उछाली है 4 बार, और मिनिमम नंबर और एनी टॉस नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नंबर ना हो, 3 से छोटा नंबर ना हो। 3 हो सकता है क्या, हो सकता है।
3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 3, 4, 5, 6, 4 नंबर हो सकते हैं 6 में से। और कितनी बार उछाला है? बार उछाला है, 4 बार तक। तो 2/3 की पावर 4, आंसर इज 16/80। ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इजी चैप्टर है, ज्यादा वेटेज इसकी है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डाई और वन कॉइन। एक डाइस उछाला, एक कॉइन उछाला, और प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 6 तो डाइस पे और हेड कॉइन पे। तो ये बताओ, 1 2 3 4 5 6, हेड 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 हेड, या टेल टेल टेल। तो कितने केस बन जाएंगे? टोटल 12 केस बन जाएंगे। ठीक है, नंबर हेड के साथ, नंबर टेल के साथ। तो कहता है 6 तो होना चाहिए डाई पे 6 और हेड कॉइन पे। तो कितना केस बना? एक। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाई आपका 1/12। एक केस बना, 1/12 आंसर आ जाएगा। टोटल 12 केस बने, हेड और 6 एक ही कॉइन पे, एक ही केस में होगा, 1/12 आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैक है 52 कार्ड्स का, 52 कार्ड्स है और 3 कार्ड्स निकालने हैं, और दो तो किंग हो, एक इक्का हो। दो तो किंग हो, किंग कितने होते हैं? 4, इक्का कितना होते हैं? 4। तो 4 में से 2, 4 में से 1, और 52 में से कितने कार्ड निकालने हैं? 3। तो 4C2 6 हो गया, 4C1 4 हो गया, नीचे 52 51 50 डिवाइड बाय हो गया 6। ये कट कर लो जिस पे कट हो रहा है, 4 से गया 13 पे, ठीक है, और ये 6, 2 से 3 पे, और 2 से 25 पे, और 3 से 17 पे। और कोई कट हो रहा है? और तो कोई कट नहीं हो रहा। तो ऊपर तो 6, नीचे आ जाएगा 221 मल्टीप्लाई 25, यही आंसर बनेगा 5525। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ गया कि 2 कार्ड्स इसमें से और 1 कार्ड इसमें से। बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है जल्दी जल्दी से, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो, सही हो, ठीक है ना, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या बोलता है कि कार्ड्स है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट इक्के होने चाहिए दोनों। तो पहला इक्का और विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर दूसरा इक्का। एक कार्ड निकाल लिया ना, एक पत्ता कम, एक कार्ड कम हो गया। तो 4 से 13 पे, 3 से 17 पे, 1/2 to 1 आंसर आ गया। 1/2 to 1 सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया बस, कंसेप्ट पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, और एक किंग हो और एक क्वीन हो। किंग हो और एक क्वीन हो। किंग निकाल लिया, मान लीजिए किंग निकाल लिया, एक किंग निकाल लिया। अब कार्ड कितने बचे? 51। और अब कौन सा निकालना है? क्वीन निकालना है। अब कौन सा निकालना है? क्वीन निकालना है। ठीक है, तो ये 4 से गया 13 पे, और तो कोई डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया, हो गया बस, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेड 3 ब्लैक 4 व्हाइट बॉल है, और 3 बॉल निकालनी है टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेम कलर होनी चाहिए। अब इसमें बोल नहीं रखा विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विदाउट मान के चलेंगे। तो सेम कलर होने चाहिए, तो सेम कलर की बॉल कितनी निकालनी है? 3 बॉल निकालनी है। तो 3 बॉल सेम कलर की तो रेड तो हो नहीं सकती, तो या तो ब्लैक होगी। तो 3 में से 3, और 4 और 3 7, और 2 9, 9 में से 3, या फिर 4 में से 3 होगी और 9 में से 3 हो जाएगी। तो इनको सोल्व करते हैं, 3C3 1 हो गया, 4C3 4 हो गया, नीचे 9 8 7 बाय में 6 हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई 6 और 9 8 और 7। अब इसको देख लो कितने पे कटा, 3 से गया 2 पे, 3 से गया 3 पे, 2 से गया 4 पे, 5, और नीचे बन गया 84। 5/84 आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखा कि ब्लैक और व्हाइट ही बॉल आ सकती है, तो 3 3 बॉल निकाल ली, नीचे टोटल में से 3 निकाल ली बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट 7 ब्लैक बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड बी डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर हो, 2 बॉल निकाल। डिफरेंट कलर मतलब एक तो व्हाइट हो और एक ब्लैक हो, और 12 में से कितनी? 2, तभी तो बनेगी। ऊपर तो 5, नीचे ये 7, और ये 12, ये 11, और ये 2। तो 2 से गया 6 पे, और तो कट नहीं रहा। 35/66 आंसर आ गया। 35/66 सिंपल सा क्वेश्चन था।
ठीक है, समझना है क्वेश्चन को क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बताना है क्या, ए बाई बी बताना है। इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ठीक है, अब पी बी का नोट दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो वन में से ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन में से माइनस कर दो इसको। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दे रखा है 0.15, तो इसको कट करा, 1/6 आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बस क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वन में से माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लेटर निकालने हैं और नन ऑफ देम वोवल्स, वोवल्स नहीं होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो कॉन्सोनेंट्स कितने, दो, वोवल कितने, दो। तो कॉन्सोनेंट्स में से दो निकालिए, टोटल चार है, चार में से दो निकालने पड़ेंगे, चार में से दो और जो दो में से दो। ठीक है, 2 से 2, 4 से 2, आंसर 1/6। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है भाई हम कंप्लीट हो गए। तो ये अपने कितने क्वेश्चन थे, टोटल आपके 30 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने ये कर लिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने ये कर लिए और बहुत अच्छे से हमने इन क्वेश्चनों को किया। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट आ गया इनके अंदर, कॉइन आ गया, डाइस आ गया, कार्ड्स आ गया, बोल्स आ गया, डेज आ गया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, और ये सारे केस आ गए इसके अंदर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा जो इसके अंदर नहीं आया हो। तो ये बढ़िया तरीके से आपको कर लेने हैं और ये एग्जाम के अंदर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।